अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आज अपने वादे के मुताबिक फिर मैं उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूं जिसका पहले मैंने रिव्यू किया था। शुरुआत के एपिसोड मैंने कहा था कि वो बहुत बुरे हैं, और फिर उसके बाद जो ड्रामे आए हैं, उनके एपिसोड आए, वो एक सिनेमा से कम नहीं, इतने बेहतरीन ढंग से पिक्चराइज किया गया है। और चाहे उसके एक्टर ने काम किया हो, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, मतलब सब कुछ अच्छा है, डायरेक्शन सब कुछ अच्छा है, एकदम लगा जैसे सिनेमा है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किस ड्रामे के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उस ड्रामे का नाम है बंस रोड के रोमियो जूलियट। जी हाँ दोस्तों, हमजा सुहेल और इकरा अजीज के अदाकारी से सजा ये बेहतरीन ड्रामा अपने दिन ब दिन ग्राफ ऊंचा करता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक 14 एपिसोड देखा था। 15वां एपिसोड कल ARY डिजिटल पर स्ट्रीमिंग हुआ है, इसे जाकर आप देख सकते हैं। हमजा सुहेल और इकरा अजीज के बेहतरीन अदाकारी से सजा एक बेहतरीन ड्रामा, जिसे आप देखिए, बहुत ही कमाल का है। कहानी में बार बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ट्विस्ट आ रही है, स्क्रीन प्ले बहुत कमाल का है, डायरेक्शन बहुत कमाल का है, राइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो अब आते हैं इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं, जो कल का 15वां एपिसोड में हुआ। तो दोस्तों, 15वां एपिसोड में सबसे पहले ये होता ही है कि हमारे मोटा भाई यानी यूसुफ भाई आते हैं। केम छो, मजा मा छो। जी हाँ दोस्तों, आते हैं। वो अपनी बहन से कहते हैं कि हामिद का तुम्हारे लिए रिश्ता है। ये सुन करके वो चौंक जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो इनकार करती है कि इस उम्र में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, और सब मजाक उड़ाएंगे, लोग ताने देंगे। और इसका जिक्र यूसुफ भाई की फैमिली में भी होता है, और यहाँ तक कि हामिद भाई, हमारे छोटे भाई जो हैं, वो भी बोलते हैं कि अरे यूसुफ भाई करो ना भाई, शादी करते हैं। तो एनीवे, तो वो टेंशन नहीं लेने का समाज का, तो ऐसा वो बोलते हैं। तो अभी पता नहीं कि उनके समाज में, वहाँ पे जो गुजराती लोग हैं, उनके समाज में किस तरह की बातें होती है उम्र दराज लोगों की शादी को लेकर के, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में कहा था कि भाई ये कोई एतराज़ की बात नहीं है, लोग तो बेवा की शादी में भी खुश होते हैं। तो अब वहाँ के सिचुएशन मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अटपटा सा लगा था, इसलिए मैंने उस वीडियो में मैं कहा था। लेकिन इस वीडियो में कह रहा हूँ कि ये दोनों की बात होती है शादी की, वो नाराज़ होकर के चली जाती है फुप्पो, और यूसुफ भाई कोशिश में है कि दोनों की शादी हो जाए। इसके बाद हामिद भाई जो है वो उनसे पार्क में मुलाकात करते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार हामिद भाई की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि दोनों इतने इनोसेंस लग रहे हैं सीन में, और इतने इनोसेंट तरीके से वो उनसे अपने प्रपोज करते हैं, वो कमाल है। वो तो इकरा अजीज और हमजा सुहेल की मोहब्बत में भी नज़र नहीं आ रहा, उनमें एक स्पार्क नज़र आता है उनकी मोहब्बत में, लेकिन इनकी मोहब्बत में एक ऑनेस्टी, एक इनोसेंस नज़र आता है। बड़े प्यारे ढंग से, वो बड़े सलीके से। एक तो उनका एक्सेंट बहुत कमाल का है गुजराती, तो वो बोलते हैं कि मुझे आपकी फिक्र है, बस मुझे समाज की फिक्र नहीं है। तो अच्छा लगा उनका जो ट्रैक। तो दोस्तों, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। जैसे कि घर में बवाल तो होना था, तो इकरा की माँ जो है, यूसुफ भाई की वाइफ, वो बैठी हैं, उनकी बहू सामने बैठी है, भाई भी सामने बैठा है। बोला ये कौन सी शादी होने जा रही है, समाज में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो बेहतर है कि मैं घर से अलग हो जाता हूँ, सही वक्त आ गया है घर से अलग होने का। जब उनकी वाइफ बोलती है कि हमें अलग कर देना चाहिए, तो माँ डांटती है कि नहीं, आज के बाद ये बात मत करना घर से अलग होने की। तो अभी घर में ये सब हंगामा है। अब देखते हैं इनकी स्टोरी किस तरफ मतलब जाती है, किस तरह परवान इनकी मोहब्बत चढ़ती है, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं दोस्तों इकरा अजीज और हमजा सुहेल के सीन पे। तो इकरा अजीज सोई हैं, और हमजा सुहेल सोकर उठते हैं, और उन्हें नौकरी के लिए जाना है, और वहाँ पर उन्हें इंटरव्यू देना है। तो वो तैयार होकर निकल जाते हैं। इधर इकरा अजीज सोई हैं, तो पीछे से बर्तन, जो नोटिफाइड एरिया में आवाज़ें आती है, तो वो आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं कि बर्तन ले लो, गैस चूल्हा ठीक करवा लो। तो उससे उनकी नींद टूटती है। तो उधर हमजा सुहेल जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ करके। उनसे पूछा जाता है कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो शायद 5 लाख के आसपास सैलरी का मतलब कोड करते हैं। तो कंपनी कहती है कि आप फ्रेशर हैं और अभी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए।
और बाद में जो है सैलरी बढ़ा देंगे, फ़िलहाल 35,000 का सैलरी हम आपको देते हैं। तो इस तरह की बात होती है अभी। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार में हैं, वहाँ पे लूडो खेल रहे हैं। और इधर इकरा अजीज़ सो के उठती हैं और वो फिर उनका कैरेक्टर देखिए किस तरह से एक जर्नी लेता है, और वो फिर झूठे बर्तन वगैरह को उठा करके, मतलब वही जो पेपर का था जो प्लेट वगैरह, तो उसको उठा करके वो बाहर फेंकती हैं। फिर उसके बाद खाना बनाना शुरू करती हैं। खाना बनाने की तैयारी करते और खाना बना रही हैं और लाइट गुल हो जाती है। तो लाइट गुल हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट, चूहों की आवाज़ें आनी शुरू होती है, ची 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 ची। तो वो डर के मारे, बहुत कमाल का सीन है। देखिए ये होता है कि कैसे राइटर, मतलब बेहतरीन राइटर, साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया कि जब आप इस तरह की चीज़ों, आपने ज़िंदगी में इस तरह के हालात का सामना नहीं किया, लेकिन जब आपको सामना करना पड़ता है तो फिर किस तरह से आप फिर उसका सामना करते हैं। फिर वो कपड़े चूहों पे डाल करके, पकड़ करके उसे बाहर फेंकती हैं। वो बहुत ही कमाल का सीन है। क्लैप है आपके लिए, बहुत ही मज़ा आया। और जब फिर उसके बाद चूहे को फेंक देती हैं तो फिर वो डर के मारे आकर के घर के बाहर सीढ़ी पे बैठ जाती हैं। और हमजा उधर परेशान है, उनको मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। फ़ोन चुके अंदर में है कि मैं देर से आऊँगा, और इधर ये मुसीबत में है। फिर जब बिल्डिंग सोसाइटी की जो मोहल्ले कमेटी की प्रेसिडेंट है, उनका एक करैक्टर अलग दिखाया गया है, वो टेंशन में हो। तो उनके हस्बैंड आते हैं तो वो चपली कबाब उनको खिलाते हैं बेटी बोल करके। तो वो खाती हैं बहुत दिनों के बाद, और बताती हैं कि भाई हमने अब तक दाल चावल खाया है, सड़ी सी दाल और ऑमलेट। तो वो फिर चपली कबाब खा लेती हैं। फिर पता चलता है कि वो जो मोहल्ले कमेटी की प्रेसिडेंट है उनके हस्बैंड है। तो यहाँ बड़ा अच्छा सा सीन है कि उनकी वो वाइफ आ जाती हैं, तो ये इन्हीं पे डांट करके एकरा पे और चले जाते हैं। तो ये बोलते बड़ी डरपोक आदमी है। तो इस तरह का फनी सीन जाता है। फिर इससे पहले कुछ सीन जाते हैं वॉचमैन के साथ, वो भी बहुत अच्छा है। तो सब सीन अच्छे हैं। देखिए बहुत अच्छा जा रहा है ड्रामा। और बाद में पता चलता है कि जब हमजा आता है सीढ़ी पे बैठे हुए देखता है तो बोलता भाई यहाँ क्यों बैठी हो। तो पता चलता है कि बिल्डिंग में तो लाइट है लेकिन घर में नहीं है। तो वो ठीक करने जाते हैं, वहाँ पर भी दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की दिख रही है। फिर वो पता चलता है कि इसे वहाँ पे उनकी एंट्री होती है मोहल्ला कमेटी वाली प्रेसिडेंट की, और पता चलता है कि उन्होंने ही काटा है। कहानी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के एंट्री हो रही है। अब आगे उनकी क्या होगी, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, यह आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस की। तो फुल मार्क्स हमजा सोहेल, 4 मार्क्स इकरा अजीज़, यूसुफ भाई आउटस्टैंडिंग, हामिद भाई आउटस्टैंडिंग, सारे लोग फुप्पो कमाल। और हम चाहेंगे कि इन दोनों की मोहब्बत को देखें हमें। अब आते हैं स्टोरी को फुल मार्क्स। राइटर सैल्यूट है आपको, बहुत ही कमाल लिखा है आपने। डायरेक्शन सुपर से ऊपर है, बहुत ही कमाल डायरेक्शन किया है। सबसे काम बहुत अच्छे लिए गए हैं। और उधर राज खुल जाता है हमजा सोहेल के वालिद के पास में, हल्का सा थोड़ा सा उनका स्टाफ बता देता है कि पैसे का झोल झाल कैसे हुआ। तो वो भी एक ट्रैक अभी चलने वाला है। तो ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी है दोस्तों। बंस रोड के जो रोमियो जूलियट ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मज़ेदार एपिसोड आएंगे, मुझे उम्मीद है। ये पूत के पाँव पलने में दिखते ना, तो उसी तरह कह सकता हूँ। ये कुछ एपिसोड देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छे एंटरटेनमेंट हमारे होंगे इन ड्रामा से। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नए वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर दिया है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।